वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 3.2 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्नवाली 3.2। प्रश्नवाली 3.2 में हम लोग को प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो प्रतिस्थापन विधि का नियम यह है कि हमको x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x और y का मान। तो x और y का मान निकालने के लिए क्लास 10 में 3 विधि बताए गए हैं। कितना विधि? 3। नंबर 1 पहले होता है प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है बाबू? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि 2 नंबर में है विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। और 3 नंबर में है वज्र गुणन विधि। क्या है? वज्र गुणन विधि। क्लास 10 में x प्लस y निकालने के लिए हमको 3 विधि बताए गए। कितना विधि? 3। एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि और एक क्या है? वज्र गुणन विधि। तो पहले जो मैथ का बुक था उसमें वज्र गुणन विधि दिया हुआ था। इस बार जो नया किताब उठाया है उसमें वज्र गुणन विधि को हटा दिया गया है। अब हम लोग को x और y का जो मान निकालने के लिए 2 विधि का प्रयोग करेंगे। किसका? 2। एक है प्रतिस्थापन विधि और एक क्या है? विलोपन विधि। तो आज हम लोग प्रश्नवाली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग को x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x और y का। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से निकालिए तो केवल हमको प्रतिस्थापन विधि से ही निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए तो केवल विलोपन विधि से ही निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोल देगा कि x और y का मान निकालिए तो या तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि, दोनों में एक का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि। अगर इसके बाद प्रतिस्थापन विधि के बाद अगले जो नेक्स्ट क्लास आएंगे वो है विलोपन विधि। तो इसमें जो अच्छा लगेगा प्रतिस्थापन विधि में और विलोपन विधि में जो अच्छा लगेगा उससे आप x और y का मान निकाल सकते हैं। मगर बोल देगा कि प्रतिस्थापन विधि से निकालिए, केवल प्रतिस्थापन विधि से ही निकालना पड़ेगा। अगर बोल देगा विलोपन विधि तो केवल विलोपन विधि से ही निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? कि प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 14। इसको समीकरण कितना मान लेंगे? 1। x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण कितना मान लेंगे? 2। क्या किए बाबू? क्वेश्चन में जो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण 1 मान लिया और समीकरण क्या मान लिए? 2 मान लिए। अब हम लोग शुरुआत करेंगे समीकरण 1 से। किससे शुरुआत करेंगे? समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 1 से। एक एक स्टेप देखो, एक एक लाइन देखो बाबू हम कैसे बना रहे हैं। सेम प्रोसेस से बनाना है। प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, इससे एक क्वेश्चन पूछता है जो 3 नंबर का है। कितना नंबर का है? 3 नंबर का। तो सबसे पहले हम क्या किए? x प्लस वाई बराबर 14 था, x माइनस वाई बराबर 4। तो x प्लस वाई बराबर 14 को समीकरण 1 मान लिए, x माइनस वाई बराबर 4 को समीकरण कितना मान लिए? 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। अब क्या करना है बाबू? अब हमको x को अलग कर देना है। x को क्या करना है? अलग। अलग मतलब क्या होता है? जैसे x प्लस 3 दिया है बराबर 5 है, जैसे दिया है 3x बराबर 4 है, जैसे दिया है x बटे 3 बराबर 5 है। अगर प्लस के साथ रहेगा, x के साथ अगर कोई प्लस के साथ है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 5 माइनस 3। x को अलग कर दिए, 3x इसके साथ क्या रिलेशन है? गुना का। उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग। तो x बराबर 4 बटे 3। यहाँ x बटे 3 है, भाग में है, तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुना में। तो x बराबर 5 या 15। क्या किए बाबू? तीनों x को अलग कर दिए। x को क्या कर दिए? अलग। प्लस में था तो बराबर को उधर ले गए माइनस हो गया, गुना में था बराबर को उधर ले गए भाग में हो गया, और भाग में था तो बराबर को उधर ले गए क्या हो गया? गुना में।
हमको x को अलग कर देना है, x को क्या करना है, अलग कर देना है। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 14, तो x को यहां रहने दिए और y के आगे क्या है बाबू प्लस, तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 माइनस क्या लिखे y, समीकरण इसको क्या मान लिए 3, इसको समीकरण क्या मान लिए 3। अच्छा से देखो बाबू, पहले से 14 है, जब किसी का ये घर है हम जाते हैं तो इसके बगल में जाएंगे, कहां जाएंगे इसके बगल में, आगे नहीं आ सकते हैं। तो यह 14 पहले से है तो 14 को रहने दिए और y के आगे क्या है प्लस, तो प्लस है तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर कितना आया 14 माइनस वाई, तो इसको समीकरण क्या मान लिए समीकरण 3 मान लिए। समीकरण कितना मान लिए समीकरण 3। अब क्या करेंगे बाबू, अच्छा से देखो, अब लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने का मतलब क्या होता है, जैसे x का मान अगर कहीं 2 लिखा है, x का मान अगर कहीं 3 लिखा है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो हमेशा x का मान कितना है, तो x की जगह कितना लिख देंगे 2, अगर x की जगह 3 है तो x की जगह कितना लिख देंगे 3। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम लोग शुरुआत किससे किए थे समीकरण 1 से, अब x का जो मान है वो समीकरण किस में रख देंगे 2 में, तो x बराबर 14 माइनस वाई बराबर समीकरण कितना माने हैं 3। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बाबू, लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना 4। अब लिखेंगे x की जगह कितना है 14 माइनस वाई, तो x की जगह लिख देंगे 14 माइनस वाई, और पहले से क्या है माइनस वाई बराबर 4। इसके बाद क्या करेंगे बाबू 14 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन होता है माइनस का, दोनों चर संख्या है, तो माइनस वाई और माइनस वाई तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, चिन्ह होगा माइनस का, y और y जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2y, तो लिखेंगे 14 माइनस 2y बराबर कितना है 4। अब क्या करेंगे बाबू, संख्या को एक जगह करेंगे, 14 को और 4 को एक जगह करेंगे, तो 14 के आगे क्या है बाबू प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां बच गया माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, तो लिखेंगे माइनस 2y बराबर 4 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा बाबू माइनस 10, तो माइनस से माइनस काट दिए। अब 2 और y का क्या रिलेशन है गुना का, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो लिखेंगे 10 बटे 2, तो 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आ गया बाबू 5। हमको क्या निकालना है प्रतिस्थापन विधि में, x और y का मान, किसका मान निकालना है x और y का, तो y का मान आ गया 5। अब किसका निकालना है x का, तो लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे बाबू y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अच्छा से देखो बाबू y का मान किस में रख रहे हैं समीकरण 3, समीकरण 3 क्या है x बराबर 14 माइनस वाई, तो लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई। y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, इसमें भी आंसर आएंगे, मगर सबसे आसान अगर कुछ तरीका है तो समीकरण 3 में रख दीजिए। किसमें रख देंगे समीकरण 3 में, इसमें सबसे आसान से निकल जाते हैं आंसर। तो y का मान समीकरण किसमें रख रहे हैं 3 में, तो समीकरण 3 क्या है बाबू x बराबर 14 माइनस वाई, तो लिखेंगे x बराबर 14 माइनस y का मान रखने पर, इसका मतलब क्या बताए थे, अगर y बराबर 2 है तो y की जगह कितना लिख देंगे 2, अगर y का मान 4 है तो y की जगह कितना लिख देंगे 4, तो y का मान कितना आया 5, तो लिखेंगे 5, तो x बराबर 14 में 5 जाएगा कितना बचेगा वो 9। हमको क्या निकालना था प्रतिस्थापन विधि में x और y का मान, तो x का मान कितना आया 9, y का मान कितना आया 5। ये पहला का आंसर है, पहला का क्या है आंसर है। और एक बार समझो बाबू, इसी प्रोसेस से बनाना है जैसे हम बना रहे हैं। समीकरण पहले x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 14, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 4, तो x प्लस वाई बराबर 14 को समीकरण 1 मान लिए, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 मान लिए। अब शुरुआत कहां से करेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस वाई, तो y के आगे प्लस है बाबू, क्या करना है x को अलग कर देना है, x को क्या करना है अलग कर देना है।
तो x प्लस वाई बराबर 14। तो y के आगे प्लस है बाबू, बराबर को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब क्या लिखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बाबू, x माइनस वाई बराबर 4। अब x का मान रखने पर मतलब x का कितना मान है 14 माइनस वाई, तो x की जगह कितना लिख दिए 14 माइनस वाई, और पहले से क्या है बाबू माइनस वाई बराबर 4। 14 माइनस माइनस प्लस में चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का। हमेशा याद रखना चर चर से जोड़ होता है, जैसे 2 है और 2 अचर अचर संख्या को ही जोड़ सकते हैं, जैसे x है और x है, जैसे y है माइनस y है, इसी को ही जोड़ सकते हैं। 2 प्लस x है, 2 प्लस x है, इसको नहीं जोड़ सकते हैं, ये अचर संख्या है, ये क्या है अचर संख्या, और x क्या है चर संख्या है। हमेशा चर चर को ही जोड़ सकते हैं और अचर ही संख्या को जोड़ सकते हैं, अचर और चर को नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ किसको जोड़े, y और y को जोड़े, तो माइनस माइनस प्लस में चिन्ह क्या हो गया माइनस, तो y और y जोड़े क्या हो गया 2y। अब 14 के आगे प्लस है, संख्या को एक जगह कर दिए, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2y बराबर 4 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 10। इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया। 2 और y का क्या रिलेशन है बाबू गुना का, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो y बराबर 2 पंचे 10। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, किसमें रख देंगे 3 में। x बराबर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस y, तो x बराबर 14, y का मान कितना आया बाबू 5, तो 14 में 5 जाएगा कितना बचेगा 9, तो x का मान कितना आया 9, y का मान कितना आया 5। ये हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, कौन सा नियम है ये जो हम लोग बना रहे हैं, ये प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में x और y का मान निकालना है, किसका मान निकालना है x और y का मान निकालना है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में s माइनस टी बराबर कितना दिया है 3, और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। अच्छा से देखो बाबू, s माइनस टी पहले क्या लिखेंगे, s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण कितना मान लेंगे 1। अच्छा से देखो, s माइनस टी बराबर कितना है 3, इसको समीकरण कितना मान लिए 1, तो s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1। अब ये वाला देखो बाबू, ये वाला ये अच्छा फॉर्म में नहीं है, क्या है थोड़ा लफड़ा वाला दिख रहा है, तो इसको पहले क्या करेंगे अच्छा बनाएंगे। पहले क्या करेंगे अच्छा बनाएंगे। तो अच्छा कैसे बनाएंगे, 3 और 2 का लॉस ले लेंगे, तो 3 और 2 का लॉस लेते हैं, तो 3 एका 3 और 2 कितने लेंगे 2, 1 और 2 एका 2, तो 3 दूगनी 6, लॉस कितना हुआ बाबू 6। अब नीचे से क्या करते हैं भाग देते हैं, 6 को भाग देंगे किससे 3 से, तो 3 दूगनी 6, कितना बचा 2, ऊपर से गुना कर देते हैं, 2 को s से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s, प्लस नीचे से भाग देते हैं तो 6 है, नीचे कितना है 2, तो 2 तिया 6, कितना बचा बाबू 3, ऊपर से गुना करते हैं तो 3 को t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t बराबर यहाँ कितना है 6 है। अब क्या करेंगे बाबू, इसके नीचे 1 है दिखाई नहीं दे रहा है, क्रॉस गुना कर देंगे, तो 2s को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s, प्लस 3t को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t बराबर 6 को 6 से करेंगे तो 6 छक 36। अब ये क्या बन गया समीकरण 2। अच्छा से देखो बाबू, पहले क्या किए s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1 मान लिए, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में था इसलिए इसको रहने दिए। ये थोड़ा लफड़ा कर रहा था तो इसको क्या किए सीधा किए, क्या किए सीधा मतलब सरल बनाए, क्या बनाए सरल, तो 2s प्लस 3t बराबर 36। अब क्या करेंगे शुरुआत 1 से करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बाबू समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है s माइनस टी बराबर 3, क्या बोले थे x को अलग कर देना है, और यहाँ s दिया हुआ है, वहां पहले क्या था x और y, तो हमको s को अलग कर देना है। किसको अलग कर देना है s को, तो s रहने दिए और t के आगे में क्या है बाबू माइनस, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, समीकरण कितना मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। सेम प्रोसेस से बना रहे हैं जो पहला नंबर क्वेश्चन बनाए थे। अब s माइनस टी, टी के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, उसमें दिया हुआ था बाबू x प्लस वाई बराबर 4, तो पहला वाला रहने दिए x को, तो x की जगह यहाँ क्या है s दिया हुआ है, तो इसको अलग कर दिए, t के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे s का मान, क्या लिखेंगे
s का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, 2 में रखने पर, इसमें 1 में नहीं रखना है, ताकि हम लोग शुरुआत जो किए हैं किससे शुरुआत किए थे, 1 से, किससे स्टार्ट किए थे, 1 से। अब s का मान समीकरण किस में रख देंगे, 2 में। समीकरण 2 क्या है बाबू, समीकरण 2 है 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब क्या बोले थे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसका मतलब है कि s का अगर मान 2 है तो जहां जहां s दिखेगा उसकी जगह में कितना रख देंगे, 2। अगर s का मान 4 है तो जहां जहां s का मान दिखेगा देखेंगे कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। अब कितना है, 2s है, अच्छा से देखो बाबू 2s है तो 2 गुना s का मान कितना है, t प्लस 3, s का मान देखो t प्लस 3, तो लिख देंगे t प्लस 3 और प्लस में कितना है 3t, प्लस में 3t बराबर कितना 36। अब क्या कर देंगे बाबू, गुना कर देंगे, 2 को t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t, प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6, प्लस यहाँ कितना है 3t बराबर 36। अब क्या करेंगे, t को एक जगह करेंगे और संख्या को एक जगह, तो यहाँ 2t है और यहाँ 3t है तो जोड़ देंगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो 2t और 3t जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू 5t बराबर 36 है तो लिखेंगे 36। अब देखो बाबू संख्या को एक जगह कर रहे हैं, 6 के आगे प्लस है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे 5t बराबर 36 में 6 जाएगा कितना बचेगा 30। अब 5 और t का क्या रिलेशन है, गुना का, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो t बराबर 30/5, तो 5 6 30, तो t का मान कितना आ गया बाबू, t का मान आ गया 6, t का मान कितना आ गया 6। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे t का मान, अब लिखेंगे t का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है बाबू, s बराबर t प्लस 3, तो लिखेंगे s बराबर t प्लस 3, तो लिखेंगे s बराबर t का मान कितना है बाबू 6, तो लिखेंगे 6 प्लस 3, तो s बराबर 6 और 3 9, तो s का मान कितना आया 9, t का मान कितना आया 6। ये हम लोग को मान निकालना था किस विधि में, प्रतिस्थापन विधि में। किस विधि में निकालना था, प्रतिस्थापन विधि में। तो हम लोग 2 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसमें सिर्फ जो समीकरण 2 था ये थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया था, तो हम लोग क्या किए, सीधा किए। तो सीधा करने के लिए नीचे का लॉस लिए, नीचे से भाग देते हैं, जो बचता है ऊपर के साथ क्या कर देते हैं गुना, नीचे से भाग देते हैं, जो भागफल बचता है ऊपर के साथ क्या कर देते हैं गुना। अब समीकरण 2 स्टार्टिंग कहां से करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है s माइनस टी बराबर 3। अब s को अलग कर दिए तो t के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब लिखे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बाबू 2s प्लस 3t बराबर 36, तो 2s प्लस 3t बराबर 36। अब क्या बोलेंगे, s का मान रखने पर, मतलब s का जो भी मान है वो जहां s दिखेगा वहां रख देंगे, तो 2 गुना s का मान क्या है t प्लस 3, तो t प्लस 3 प्लस यहाँ कितना है 3t बराबर 36, तो गुना कर देंगे, 2 को t से करेंगे तो 2t प्लस 3 दुगनी 6 प्लस 3t। अब t और t को जोड़ दिए तो 3t और 5t जोड़े कितना हो गया 5t, इस बराबर 36 है। 6 के आगे संख्या को एक जगह किए तो 6 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5t बराबर 36 में 6 जाएगा कितना बचेगा 30। अब 5t का क्या रिलेशन है गुना का, तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, तो 5 6 30, तो t का मान कितना आया 6। अब लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में भी रखने पर आएगा, समीकरण 2 में भी रखने पर आएगा, मगर हमको आसान लगता है समीकरण 3 में, सबसे आसान है समीकरण 3, इसलिए किसमें रख दिए समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है बाबू s बराबर t प्लस 3, तो s बराबर t प्लस 3, तो s बराबर t का मान कितना आया 6 प्लस 3, तो s बराबर 9, तो s का मान कितना आया 9, t का मान कितना आया 6। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग अगला नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जितना बेहतरीन हो सके उतना बेहतरीन करना चाहते हैं बच्चों के लिए कि बच्चा सीखे और एग्जाम में 100% लिख के आए। चलिए देखते हैं हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3,
9x माइनस 3y बराबर 9। तो पहले क्या लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 3। इसको समीकरण कितना मान लेंगे 1। और 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण कितना मान लेंगे 2। अब इस शुरुआत कहां से करेंगे समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बाबू समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है 3x माइनस y बराबर 3। अब क्या बोले थे x को अलग कर देना है, x को क्या करना है बाबू अलग कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं 3x, y के आगे क्या है माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा बाबू प्लस। अब 3x इसका क्या रिलेशन है x के साथ गुना में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में। तो 3 प्लस y बटे 3, इसको समीकरण कितना मान लेंगे 3। अच्छा से देखो बाबू x को अलग कर दिए, x को पहला जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें भी x को अलग किए थे, दूसरा भी क्वेश्चन बनाए उसमें s को अलग किए, और तीसरा क्वेश्चन में x को अलग कर दिए। अब लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे बाबू x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कितना है बाबू 9x माइनस 3y बराबर कितना 9। अब x का मान रख रहे हैं, किसका मान रख रहे हैं x का, तो 9 गुना x का मान कितना है 3 प्लस y बटे 3। देखो x का मान कितना है 3 प्लस y बटे 3 माइनस यहाँ कितना है बाबू 3y बराबर 9। तो ये कट रहा है तो कटा देंगे, तो 3 तिया 9। अब इसके साथ गुना कर देंगे तो 3 तिया 9 प्लस 3 को y से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3y माइनस 3y बराबर कितना है 9। 3y के आगे माइनस 3y के आगे प्लस, तो ये कट जाएगा। कटने के लिए दो चीज होना चाहिए, संख्या समान, जैसे 2 है और 2 है, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, तो कट जाएगा। 3 और 3, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस। कटने के लिए कितना नियम 2 नियम कि दोनों संख्या क्या होना चाहिए समान और प्लस माइनस में। तो 3y के आगे माइनस है और 3y के आगे क्या है प्लस, कट गया। तो कितना बचा वो, तो बच गया 9 बराबर 9। कितना बच गया 9 बराबर 9। तो ये इक्वेशन यहीं तक बनेगा, ये इक्वेशन यहीं तक बनेगा। कारण ये है कि दोनों का जो इक्वेशन दिया है समीकरण दिया है समान है, दोनों का समीकरण क्या है समान है। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा है 3x माइनस y बराबर 3, इसको 2 नंबर देखते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं बाबू 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 3 तिया 9 माइनस 3 लेंगे क्या बचेगा 3 बराबर 9। गुना है उधर जाके क्या हो जाएगा भागा बराबर 9 बटे 3, तो 3 तिया 9। इसका समीकरण कितना आया 3x माइनस y बराबर 3। देखो पहले समीकरण क्या दिया हुआ था 3x माइनस y बराबर 3, इसको हम लोग निकाले तो क्या आया 3x माइनस y बराबर 3। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है दोनों समान है, इसलिए 9 बराबर 9 आ गया। सेम उसी तरह बनाना है, शुरुआत समीकरण 1 से करेंगे, इसके बाद x को अलग कर देंगे, फिर x का मान समीकरण किस में रख देंगे 2 में रख देंगे। ये क्वेश्चन यहीं तक बनेगा।